हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, और आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर अगला टेस्ट पढ़ेंगे लेवरेज टेस्ट। ठीक है, तो ये लेवरेज टेस्ट लगता कब है? जब हमारे पास कोई भी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज हो। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज कैसी होती है? जहाँ पर हमारे पास टर्म्स का साइन बिल्कुल हर टर्म का कंजुगेटिव टर्म का साइन चेंज कर रहा हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमारे पास सीरीज चल रही हो। साथ ही साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी सीरीज हमारे पास कैसी होनी चाहिए? मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए न्यूमेरिकली का मतलब होता है यहाँ पर साइन को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो अगर उनकी टर्म्स को देखें तो वो हमारे पास डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेगेटिव साइन तो आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी हमेशा क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। यानी कि अगली टर्म की वैल्यू प्रीवियस वाली टर्म से क्या होनी चाहिए? हमारे पास छोटी होनी चाहिए, तभी तो डिक्रीज करेगी। भाई हमारे पास पहली वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू हमारे पास सपोज दैट आ रही है 2/3, फिर उसके बाद आ रही है 2/4, फिर उसके बाद आ रही है 2/5। इस तरीके से हमारे पास क्या करेगी? ये डिक्रीज करती चली जा रही। तो पहली कंडीशन हमारे पास साइन चेंज होते हों अल्टरनेटिवली। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दो चीज़ें अगर आप सबसे पहले बताएंगे, जब भी आप अल्टरनेटिंग सीरीज में लेवनी टेस्ट लगाएंगे तो लेवनी टेस्ट लगाने से पहले आप क्या बोलेंगे कि नंबर 1 हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है बिकॉज साइंस आर अल्टरनेटिवली चेंजिंग। ठीक है, साइन हमारे पास कैसे हो रहे हैं? अल्टरनेटिवली चेंजिंग हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर आप शो करेंगे कि हमारे पास अगली वाली जो टर्म है प्रीवियस वाली टर्म से कैसी है? छोटी आ रही है, यानी कि एक हमारे पास डिक्रीजिंग, इसके टर्म्स कैसे हैं? न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग है। दो कंडीशन दिखाने के बाद आप जैसे ही दिखा देंगे फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है कि इसका जो nth टर्म होगा, यानी कि सीरीज का होगा सिग्मा UN, तो UN में आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बाय लेवनी टेस्ट क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। अदरवाइज इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कि ये सीरीज हमारे पास ऑसिलेटरी भी हो सकती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट अगर हमें केवल चेक करनी है तो दो कंडीशन दिखाइए, फिर डायरेक्ट लिमिट निकालिए इसके nth टर्म पे। अगर 0 आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, अगर नहीं आ रहा तो उसके साथ हमारे पास ऑसिलेटरी भी हो सकती है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे ये डाइवर्जेंट है, केवल ये बोलेंगे इट इज़ अ नॉट कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेस्ट को लगाने से पहले मैंने जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे लिखिए लेट अस कंसीडर एन अल्टरनेटिंग सीरीज, एन अल्टरनेटिंग सीरीज कैसी होगी? U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 माइनस U6 प्लस डॉट 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 डॉट। और nth टर्म कैसा आएगा? -1 की पावर n-1 UN प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये एक इनफिनाइट सीरीज है हमारे पास। ठीक है, दैट इज समेशन -1 की पावर n-1 UN। अब हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज पहचानने का सबसे सरल तरीका, सीरीज में हमेशा -1 की पावर n-1 n-2 इस तरीके से दे रखा होगा, यानी कि समझ जाइए एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इतना देखते ही आपको पहचान लेना है कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई? अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। नाउ टू चेक the convergence of alternating series। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए केवल एक ही टेस्ट होता है हमारे पास। पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद भी और सारे टेस्ट हैं हमारे पास, 3 से 4 टेस्ट और हैं अभी। ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही अप्लाई होते हैं। बट अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए केवल एक टेस्ट है, लेवनी टेस्ट, बस खत्म कहानी। Now to check the convergence of alternating series, we have Leibniz test। कौन सा टेस्ट है हमारे पास? Leibniz टेस्ट। Leibniz हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है ये। Leibniz टेस्ट क्या बोलता है? एंड
UN इज, UN नहीं, इसको लिखिए -1 की पावर n-1 UN इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे पास जो UN है, UN इज डिक्रीजिंग, UN इज डिक्रीजिंग न्यूमेरिकली। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारे पास न्यूमेरिकली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाती है और डिक्रीजिंग है न्यूमेरिकली, तब हम बोल देंगे ये हमारे पास जो सीरीज होगी अल्टरनेटिंग सीरीज, ये कैसी हो जाएगी? हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 2 - 3/2 + 4/3 - 5/4 + ... यहाँ पे क्वेश्चन चेक द कन्वर्जेंस। तो इसकी कन्वर्जेंस पता करनी इस सीरीज की, तो यहाँ पे डालिए सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले इसका nth टर्म लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n-1, ये हो जाएगा n+1/n। ये हमारे पास इसका UN की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 UN, ठीक है। UN की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए विच इज़, अब यहाँ पर -1 की पावर n-1 आ रहा, तो ये कैसे हो जाएगी? विच इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज, विच इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज है तो यहाँ पर लेबनिज़ टेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे लिखिए नाउ। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन है UN इज इक्वल टू, UN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 + 1/n हो जाएगी, ठीक है, n/n और 1 + n हो जाएगा, तो 1 + 1/n हो जाएगा। ये हमारे पास UN की वैल्यू हो जाएगी। UN+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमको चेक करना है ये डिक्रीजिंग है या फिर नहीं है, तो UN+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी 1 + ये हो जाएगी आपके पास 1 + 1/n+1, ठीक। ये हो जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। अब डिक्रीजिंग के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि UN+1 - UN, भाई क्या होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? जो अगली वाली टर्म है इनकी UN+1, ठीक है, लेस देन हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास लेस देन, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन। अब ठीक है, अब ये हमारे पास डिक्रीजिंग दिखा रहा है, अगर ग्रेटर देन लगा देंगे तो इंक्रीजिंग टर्म्स आ जाएंगी। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो बोल देंगे डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर इसको ज़रा चेक कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो UN+1 की वैल्यू कितनी है? 1 + 1/n+1 माइनस कितना हो जाएगा? -1/n। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 1/n+1 -1/n। यहाँ से हो जाएगा n-1/n, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -1/n × n+1 आया। अब ये -1 ऊपर आ गया, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई, लेस देन 0 हो गया। ये क्या हो गया? लेस देन 0। UN+1 - UN, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज कि हमारे पास जो UN है ये कैसा है? इज डिक्रीजिंग न्यूमेरिकली, ठीक है, ये हमारे पास कैसी हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या लगती है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू निकाल दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
1 + 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बाई लेबनीज़ टेस्ट क्या हो जाएगा, बाई लेबनीज़ टेस्ट ये हो जाएगा -1 की पावर n-1 un इज़ डाइवर्जेंट। इतना बस लिखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हमारे पास कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्योंकि 0 नहीं आ रही है, 1 आ रही है, तो 0 आएगी तभी हमारे पास ये हमारा होगा कन्वर्जेंट, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ये हमारे पास लिखा 1 - 2 + 1/3 -1/4 +... ठीक, ये सीरीज है हमारे पास। अब ये सीरीज देखिए कैसी लिखी है, इसका सोल्यूशन देखिए। तो इसका अगर हम बात करें, समेशन ये हो जाएगा -1 की पावर n-1 हो जाएगा, और un कितना हो जाएगा 1/n आ जाएगा। और अगर आप इसको हटा दें तो ये समेशन 1/n आ रहा। समेशन 1/n क्या होता है, हार्मोनिक सीरीज होती है। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। लेकिन -1 की पावर n-1 लगने से ये हार्मोनिक सीरीज कैसी हो जाएगी, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। ये कैसी हो जाएगी, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज। तो अभी आपने रिजल्ट क्या पढ़ा था, पहला रिजल्ट क्या था, एवरी हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है कि एवरी हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट, और इसको प्रूव करने के लिए आप पी सीरीज टेस्ट भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ कॉची इंटीग्रल टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि कोई भी हार्मोनिक सीरीज है वो हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। लेकिन इसका जो सेकंड रिजल्ट आता है एवरी अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास केवल हार्मोनिक सीरीज है तो डाइवर्जेंट होगी, लेकिन अगर अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है तो हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी हम देखिए इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लेबनीज़ टेस्ट। तो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, नंबर 1 हमें ये पता लग गया अल्टरनेटिंग हो गई, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसको सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, डिक्रीजिंग है हमारे पास की un की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखिए un+1 माइनस un की वैल्यू चेक करेंगे, तो un+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n+1 हो जाएगा। न्यूमेरिकली चेक करना है तो -1 की पावर n-1 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो un+1 माइनस un की वैल्यू कितनी है 1/n है, यहाँ से चेक करेंगे तो ये n-1/n हो जाएगा, ये -1/n आ जाएगा, जो कि <0 है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास, un इज न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग। ये हमारे पास न्यूमेरिकली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हम लेबनीज़ टेस्ट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू पता करेंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बाई लेबनीज़ टेस्ट क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बाई लेबनीज़ टेस्ट जो हमारे पास सीरीज है -1 की पावर n-1 1/n इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 1/1 × 2 + 1/ माइनस है यहाँ पे -1/3 × 4
प्लस 1/5 इंटू 6 माइनस 1/7 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले तो हम इसकी सीरीज बनाएंगे तो ये -1 की पावर n-1 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अब इसकी un की nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो nth टर्म निकालना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे ये है n, ये n+1 है, तो आप अगर n इंटू n+1 ले भी लेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2 आएगा। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 3 आएगा। लेकिन फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2 मिल रहा है, लेकिन सेकंड टर्म में 3 इंटू 4 है, जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा। तो ये तो वाला nth टर्म होगा नहीं। तो nth टर्म इसका क्या होगा? इसका nth टर्म देखिए ये होगा हमारे पास 2n-1 इंटू 2n। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 -1 3 होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 -1 5 होगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। आप 4 पुट करेंगे 4 2 जा 8 -1 7 होगा, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 1 2 मिल रहा, 3 4 3 4 मिल रहा, 5 6 5 6 मिल रहा, 7 8 7 8 मिल रहा, ठीक है। तो nth टर्म हमने निकाल लिया। अब nth टर्म निकालने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर 1, ये अल्टरनेटिंग सीरीज तो हो ही गई है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे un+1 माइनस un। जब आप चेक करेंगे ये लेस देन 0 आएगा न्यूमेरिकली, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी un की वैल्यू। तो नंबर 2 यहाँ पे सिंपली लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, तो ये हो जाएगा 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ये हो जाएगा। यहाँ से आप इनको बाहर ले लीजिए, या इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 1 ये हो जाएगा 2n, ठीक है। यहाँ से इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है? या फिर यहाँ से एक काम कर लीजिए, यहाँ से n को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से n को बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी n को बाहर निकालेंगे तो n² हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 - 1/n, और ये बचेगा सिंपली आपके पास इंटू 2। तो जैसे ही इनकी वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/1 इन्फिनिटी 0, 2 - 0 2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, अब 4 इंटू ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी रहेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/n इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये 0 हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगी? सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आएंगे तो ये सीरीज आपको बोल रहा है 1 - की पावर p -2 की पावर -p, फिर +3 की पावर -p, फिर माइनस डॉट 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 ऐसे चल रहा है। और ये p की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लें देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज इज, ये प्रूव करना है सीरीज कन्वर्जेंट है p ग्रेटर देन 0 के लिए। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका आप निकालेंगे 1/, ये 1 की पावर p हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/2 की पावर p, और ये हो जाएगा 3 की पावर p, ऐसे हो जाएगा 1/4 की पावर p, प्लस डॉट 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 यहाँ पे चलेगा 1/n की पावर p। इस तरीके से ये सीरीज बनेगी हमारे पास। ये इसका nth टर्म आ जाएगा, प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए -1 की पावर n-1। ये nth टर्म आ गया हमारे पास। un की वैल्यू 1/n की पावर p हो जाएगा। फिर आप इसको दिखाएंगे ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। कैसी हो गई ये? अल्टरनेटिंग ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो यहाँ पर लेवनी टेस्ट लगेगा। लेवनी टेस्ट के लिए सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? un+1 माइनस un। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? un+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/n+1 की पावर p माइनस 1/n की पावर p, ये आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लीजिए n की पावर p माइनस n+1 की पावर p, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? n की पावर p इंटू n+1 की पावर p। और यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाइए, ठीक है। तो सिंपली p तो कोई फिक्स नंबर है,
तो आप देखेंगे पहले आप इसको यहाँ पे निकाल लेंगे u2 माइनस u1 जो कि लेस देन 0 आएगा, फिर आप निकालेंगे u3 माइनस u2 जो कि लेस देन 0 आएगा। ऐसे ही आप सिमिलरली लिख देंगे un+1 माइनस un, ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगी। जैसे डिक्रीज हो जाएगी फिर आप चलेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1/n की पावर p वाई सी का तो निकालना है। अब देखिए p की वैल्यू अगर यहाँ पर का निगेटिव ले लेंगे तो ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, और जब इन्फिनिटी वैल्यू देगा तो बाय लेवनिज टेस्ट ये हमारे पास क्या डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। हमको क्या प्रूव करना है, ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर 0 से बड़ी लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमेशा n डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या देगा, ये हमेशा 0 देगा जब हमारे पास p ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आप नेगेटिव पे लेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, तो फिर बाय लेवनिज टेस्ट ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। और हमको क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट है p ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाय लेवनिज टेस्ट। आप लिखेंगे बाय लेवनिज टेस्ट द गिवन सीरीज, ये वाली द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो आप ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, यहाँ आपको चेक करना है इसका कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल नंबर 5, कन्वर्जेंस क्या आपको प्रूव करना है, सिंपली प्रूव दैट। आपको प्रूव क्या करना है, log 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस log 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस log 4 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस डॉट 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 डॉट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लॉग वाली टर्म आ गया, जब भी हमारे पास लॉग आता है तब हम कौन सा लगाते हैं, कॉचीज़ कंडेंसेशन टेस्ट, लेकिन नहीं, ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो अल्टरनेटिंग के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेवनिज टेस्ट ही लगेगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बाय लेवनिज टेस्ट आपको क्या प्रूव करना है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो प्रूव कर लीजिएगा। आई होप बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। अब इसके बाद जो हमारे टेस्ट बचते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट बचते हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे, और आपका जैसे कोई भी CUT PG एग्ज़ाम है या फिर IIT JAM एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, बस इन्हीं 8 टेस्ट का ही यूज होता है। इन्हीं 8 टेस्ट को हम यूज करके सारे क्वेश्चंस इन्फिनाइट सीरीज़ के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हम सीरीज़ में यहाँ पर जो टेस्ट पढ़ाएंगे वो बस आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में वो नहीं लगते हैं। ठीक है, लगने का मतलब लगा सकते हैं, बट उनका कोई खास यूज होता नहीं, क्योंकि एक ही सीरीज़ के लिए अभी हमने आपको क्या बताया था, एक से अधिक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतने में ही काम चल जाता जो 8 हमने बताया। इसके अलावा हमारे पास 9, 10, 11, 12, बस 12 टेस्ट हैं। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट नहीं है। अब इसके बाद 4 टेस्ट और आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये पढ़ने कब हैं, एक हमने आपको बताया था रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या होता था, हमारे पास लिमिट निकालते थे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। यहाँ पे 3 कंडीशन होती थी, जिसमें से एक कंडीशन होती थी अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता था। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आप लगाएंगे रेशियो टेस्ट और वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब जब टेस्ट ही फेल हो गया तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हमने बताया था कि फिर दूसरे टेस्ट लगाएंगे। अब दूसरे टेस्ट में कौन सा टेस्ट लगेगा, अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो यहाँ पर 2 टेस्ट लगेंगे। सबसे पहला टेस्ट जो हमने लिखा 9 नंबर, इसको बोलते हैं रेवीज टेस्ट। ठीक है, अब